नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है रुक्मणी क्लासेस में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आखिरकार राजस्थान सी एनएचएम सीएचओ भर्ती का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा जारी कर दिया गया है। जो रूमर्स की तरफ से जो आपको अफवाहें मिल रही थी वो आखिरकार फाइनली डिसीजन आई गया राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, और राजस्थान एनएचएम सीएचओ भर्ती का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दिया। वो आपको दिखाया गया 31/8/2020 का जो जारी करने की डेट है। तो इसमें मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो राजस्थान एनएचएम सीएचओ की जो भर्ती निकली है वो एक बम्पर भर्ती है और उसमें 6310 पदों की जगह निकली हुई है। यदि आपको स्पष्ट दिख रहा है वीडियो में तो आपको आवश्यक सूचना नीचे दिया गया है कि 6310 संविदा पदों के अभ्यर्थियों को चयन होते ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो कितने किए जा रहे हैं? 6310। 6310 में मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 6310 में 1041 तो टीएसपी एरियाज के लिए हैं और बाकी जो बच गए 5269 पद वो नॉन टीएसपी के लिए है। किसके लिए है? नॉन टीएसपी के लिए। टोटल कितने हो गए? 6310 पद, जो कि हमारी जो विभाग की जो विभागीय वेबसाइट है www.rassahitta.nic.in पे 2 सितंबर 2020 से इनके फॉर्म चालू कर दिए जाएंगे, जो कि आपको ई मित्र वगैरह के द्वारा भरा जाएगा। वन मोर थिंग एक मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट की डेट आपको दे रखी है 2 सितंबर 2020, और जो लास्ट डेट होगी इसकी वो लास्ट डेट होगी अपनी 16 सितंबर 2020। कितनी होगी? 16 सितंबर 2020। नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूँ इसके लिए कि ये जो मैंने पोस्टों की बात ही कर ही ली आपसे कि 1041 तो अपने टीएसपी के लिए और बाकी जो 5269 पोस्टें हैं वो है नॉन टीएसपी के लिए। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेता हूँ मैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होगी दोस्तों? जैसा कि आपको डिटेल्ड जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है अपना, उसमें दिखा रखा है, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है तो नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको वो इसके द्वारा कि एक तो अपना बीएससी योग्यता में, एक तो बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ, बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ। दूसरा है अपना जीएनएम नर्सिंग इन बीएससी और जीएनएम, बीएससी और जीएनएम। एंड थर्ड जो अपनी योग्यता होगी वो होगा अपना बीएएमएस का सर्टिफिकेट, बीएएमएस का डिप्लोमा, बीएएमएस क्या होता है? आयुर्वेद से संबंधित है, वो भी इसमें अलाउ होगा। तो ये 3 योग्यताएं हैं, तीनों योग्यताएं मान्य होगी। फोर्थ चीज़ आती है अपनी एज रिलैक्सेशन। तो एज जो लिमिट दे रखी है इसमें क्या है? मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज है वो होगी 45 वर्ष। इनके बीच में कोई भी स्टूडेंट्स जो ये योग्यता रखता है वो फॉर्म भर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए स्टेट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैंने ढंग से नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसमें दे रखा है कि स्टेट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी स्टेट का भारत का कैंडिडेट होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान का मूल निवासी हो। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। केवल एक कंडीशन अलाउ है और वो कंडीशन ये है कि वो आरएनसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो बंदा फॉर्म भरना चाहता है उसका आरएनसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आरएनसी की फुल फॉर्म होती है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर। इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बंदे का। जो सैलरी मैटर है, सैलरी रहेगी उसकी 25,000 रुपये। क्या सैलरी रहेगी? 25,000 रुपये। और इंसेंटिव की भी व्यवस्था है, इंसेंटिव होगा 15,000 तक। तो टोटल आदमी 40,000 तक कमा सकता है। ये रही इसकी मैक्सिमम एज लिमिट आ गई, मिनिमम एज लिमिट भाई, सैलरी डिटेल्स हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई। इसके अलावा और कोई वो नहीं है। एज रिलैक्सेशन में एसटी/एससी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक अपना रह गया वो रह गया फीस से संबंधित। तो फीस से संबंधित में मैं आपको बता देता हूँ, जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, मेल और फीमेल, मतलब रिजर्व विदाउट रिजर्वेशन वाले, एसटी जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी 400 फीस रहेगी। इनके अलावा जो क्रिमिलियर
लेयर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी फ़ीस 400 रहेगी और नॉन क्रीमियल के लिए 300 रहेगी। इसके अलावा ST SC कैंडिडेट्स के लिए भी 300 फ़ी रहेगी। इनके अलावा जो विधवा है, जो तलाकशुदा है, उनके लिए फ़ी 200 रुपये चार्ज होगा। और फ़ी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी पहले 2019 में आई थी। उस टाइम जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, उनके लिए कोई फ़ी नहीं रहेगी। तो जो प्रीवियस जो फॉर्म्स भर चुके हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनको दोबारा फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ जो मैं आपको और बता देता हूँ कि जो अपनी योग्यता दे रखी है इसमें BSc इन कम्युनिटी हेल्थ में, तो इनका एग्ज़ाम के बाद में इनका सीधा सिलेक्शन होगा। इनको डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाएगी। बाकी जो योग्यता रखते हैं जैसे GNM है, नर्सिंग में GNM है, BSc है, BAMS जो डिप्लोमा वाले हैं, जो आयुर्वेद वाले हैं, उनको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद में उनका एक एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में मेरिट निकलेगी और इस हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स के लिए केवल एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें कि इसमें एक 5 लाख का बॉन्ड होगा। क्या होगा? 5 लाख रुपए का बॉन्ड होगा और वो 5 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए। उस 5 साल में ये कंडीशन रहेगी कि आप इसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप 5 साल के लिए जॉब नहीं छोड़ सकते और यदि उससे पहले छोड़ते हो तो आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो जो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी हुई है मैंने आपको सारी बता दी। आगे कुछ न्यू अपडेट्स आएगा तो आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। यदि आप नए हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।